अगस्तीशाय नमः। अभी हम आगे और प्रसंग देखेंगे जिसमें हनुमंदासन जी ने हनुमंदासन जी ने अपने जीवनाड़ी में जो उन्होंने चीज़ें देखी थी उसका उन्होंने वर्णन किया है। मध्यम आयु की एक महिला आई। उन्होंने कहा कि मुझे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों के कारण कृपया कुछ मत बताइए और ये मत कहिए कि परिहार करिए। हम बार बार ऐसा करके थक चुके हैं। कृपया हमें और बताइए, हमें और कुछ बताइए, हम वैसा करेंगे। यदि केवल हमारी कठिनाइयाँ दूर होती है तो पर्याप्त है। फिर हनुमंदासन जी ने पूछा, आपके लिए मुश्किल क्या है, आपकी अड़चनें क्या है, बताइए। फिर वो महिला बताती है कि मेरे पति जो बहुत एक अच्छी फर्म में काम करते थे, उनकी नौकरी छूट गई। दूसरा, हमारा बेटा जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, किसी चीज़ को देख रहा है, देखता है तो देखते ही रहता है, खुद से ही हंसता है, ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह पागल हो। वह कॉलेज बिल्कुल नहीं जाता। फिर हमारी इकलौती बेटी पवित्रा बहुत अच्छी और बुद्धिमान थी। उसने कहा कि वह हमारे घर पे नहीं रुकेंगी, हमारे घर पे नहीं रुकेंगी, वह अपने अपने काम पे जाएंगी और एक छात्रावास जैसे कि मतलब हॉस्टल में जाके वो रहेगी। मैं पागल जैसा हो गई हूँ। हमें कर्ज से छुटकारा पाने के लिए हमने कर्ज से छुटकारा पाने के लिए सस्ती दर पर सस्ते दामों पर अपनी ज़मीन, खेत, मकान बेचना पड़ा। इसके बावजूद हमारा कर्जा पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। उसने एक सांस में यह कहकर रोना शुरू कर दिया। क्या क्या घटनाएं हुई थी वो महिला के जीवन में। उसका पति की नौकरी छूट चुकी थी, उसका बेटा कुछ विचित्र हरकतें करता था। वह पूरी तरह से पागल नहीं था लेकिन पागलों जैसी हरकतें करता था और कॉलेज भी नहीं जाता था। उसकी बेटी जो नौकरी करती थी लेकिन वह भी घर छोड़कर चली गई और एक हॉस्टल में जाके रह रही थी। और ये सब तकलीफ़ की वजह से उसे अपना खेत, ज़मीन, मकान सब बेचना पड़ा। फिर भी कर्जा पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। जैसे कि उसने वो महिला आगे बताती है, बुरे कर्म से छुटकारा पाने के लिए मैंने अधिक से अधिक ऋण लिए, स्वीकार करके बहुत सारे मैंने परिहार किए। मेरे पास कुछ और बेचने के लिए नहीं। उसने कहा, आपके पति ने नौकरी कैसे खो दी? मैंने पूछा, आपके पति ने नौकरी कैसे खो दी? किसी ने कुछ गलतियां की और उन्हें दंड दिया गया कि उन्होंने पैसे का दुरुपयोग किया है, उन लोगों ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। हमारे परिवार का पहला झटका था। और आपके बेटे को वह कॉलेज से वापस आया, यह सब जानते हैं। अगले दिन वह कॉलेज नहीं गया। उसने खुद बात बताना शुरू किया। अगले दिन वह कॉलेज नहीं गया। वह नहाता नहीं, सिवाय नहाने के भी कभी कपड़े नहीं बदलता। हम जो भी कुछ पूछते हैं वह जवाब देता है। मैंने अलग अलग दवाओं की कोशिश की। वह कल से 8 महीने, यह सब होके कल 8 महीने होने जा रहे हैं, क्योंकि उसने कॉलेज की पढ़ाई नहीं की है। उसके पास क्या है, हमें कितनी कठिनाई क्यों है। वह रो पड़ी। मैं चुप रहा। मेरी बेटी अच्छी कमाई करती है, केवल उसी तरह से हम सबका परिवार चलाते हैं। मैंने सोचा कि वह हमारे कंधे से कंधा मिलाएंगी, लेकिन उसने कहा कि वह हमारे घर पर चैन से नहीं रह सकती और उसके जाने के लिए उसे जाकर 6 महीने हो चुके हैं। वह 6 महीने से हॉस्टल में रह रही है। क्या किसी ने मेरे परिवार के खिलाफ काला जादू किया है? उसने पूछा। अगस्त महर्षि आमतौर पर जादू टोना आदि में विश्वास नहीं करते हैं। हालांकि वे अथर्ववेद की शक्तियों के बारे में भी कम नहीं बोलते हैं। कथन से यहाँ तक मुझे लगता है कि अगर इस पर कुछ काला जादू है। मैंने अगस्त मुनि से 15 मिनट आग्रहपूर्वक प्रार्थना की और जीवनाड़ी खोली।
मैंने मन में यह विचार करके, क्योंकि अगस्त्य महर्षि किसी तरह के काला जादू में विश्वास नहीं करते। अगस्त्य महर्षि ने बार बार अथर्ववेद की कुछ प्रक्रियाएं बताई है जिससे कुछ चीज़ें हो सकती है। फिर भी हनुमान दासन जी आगे बताते हैं कि मैंने अगस्त्य मुनि से 15 मिनट तक आग्रहपूर्वक प्रार्थना की और जीवनाड़ी खोली। अभी देखिए जीवनाड़ी में अगस्त्य महर्षि क्या उत्तर देते हैं। उसे एक बार जाने दो, उसे 2 दिन बाद सुबह वापस आने दो। यही बात बार बार आई और कुछ नहीं। देखिए क्या, ध्यान से सुनिए क्या आया जीवनाड़ी में। उसे एक बार घर जाने दो, उसे 2 दिन बाद सुबह वापस आने दो। यही बात अगस्त्य महर्षि बार बार दोहरा रहे थे। फिर मैंने कहा, ओ अम्मा, अगस्त्य मुनि इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन आपको बिना किसी देरी से घर जाने का निर्देश, घर जाने के लिए कह रहे हैं। अगस्त्य मुनि इस बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन आपको बिना कुछ देर किए घर जाने के लिए कह रहे हैं। कृपया 2 दिन बाद आए, वह निश्चित रूप से उत्तर देंगे। अगस्त्य महर्षि क्या कहते हैं कि कृपया 2 दिन बाद आए, मतलब हनुमान दासन जी ने उससे कह दिया 2 दिन बाद आए, निश्चित रूप से वह उत्तर देंगे। कई बार इस तरह के प्रसंग आते हैं कि जब हनुमान दासन जी ने मतलब प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न पूछा है उससे उसके प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, कुछ अलग कहते हैं महर्षि। तो इस महिला को क्या कहा उन्होंने कि उसे घर जाने दो और 2 दिन बाद सुबह वापस आने दो, लेकिन वह महिला ने वहाँ से हिलने से मना कर दिया। मैं घर जा रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ, उसे कभी भी समय दे, मैं यहाँ से नाड़ी पड़े बिना नहीं निकलूँगी। फिर हनुमान दासन जी के लिए यह विचित्र स्थिति थी। उन्होंने कहा, अगर महामुनि कहते हैं कि तो इसके पीछे कुछ न कुछ अर्थ और उद्देश्य होगा, कुछ न कुछ ऑब्जेक्ट होगा। आप घर जाइए, कभी भी मत आइए, लेकिन पूरे घर को देखिए। मैंने कहा, मैंने उसे बहुत मना किया, हालांकि मुझे थोड़ी जल्दबाजी महसूस हुई। वह निराश थी और उसकी आवाज़ में दिखाई दिया। वह महिला निराश थी और उसकी आवाज़ में वह चीज़ दिखाई दी। मैंने उसे बहुत मना किया, हालांकि मुझे थोड़ी जल्दबाजी महसूस हुई। वह निराश थी और उसकी आवाज़ में दिखाई दिया। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। उसके बजाय मैंने अगस्त्य मुनि से निराशा हुई। वह दोष क्यों है? ऐसे कठोर शब्द क्यों सुनने पड़ेंगे? मतलब हनुमान दासन जी को निराशा हुई कि लोग इस तरह की बातें करके जाते हैं। वे महिला को गुस्से से देख रहे थे। वो महिला मुझे गुस्से से दिख रही थी। मुझे ऐसा करने के लिए इंतज़ार करने, नाड़ी पड़ने का मन नहीं था। अभी वो महिला तो चली गई गुस्से से देखते हुए इन्हें, और 4 घंटे बीत गए इस घटना को। उसके बाद उस महिला का फ़ोन आया। मुझे लगा कि उसने महसूस नहीं किया कि मुझे व्यक्तिगत रूप से डांटने के लिए फ़ोन किया है, इसलिए वह फ़ोन पर पूरा करना है। शायद मैंने सोचा कि रिसीवर ले लिया। फिर सामने से महिला जो बात करती है वह सुनिए। साहब, मतलब महाशय, मुझे माफ़ कर दीजिए। सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको और महामुनि को डांटा। अगर मैं समय पर घर नहीं पहुंचती तो मेरा बेटा जो नींद की गोलियों का सेवन करता था अब तक नहीं बच पाता। इसके लिए अगस्त्य मुनि को धन्यवाद देना चाहिए, उसने मुझसे कहा। मतलब क्या कहा उस महिला ने कि मैं अगर समय पर घर नहीं पहुंचती तो मेरा बेटा जो नींद की गोली का सेवन कर रहा था अब तक नहीं बच पाता। इसके लिए उसने मुझे और अगस्त्य मुनि को धन्यवाद दिया, उसने कहा। मुझे उसकी आवाज़ में खुशी महसूस हुई। वह एक बड़े खतरे से बच गई। बेटे ने कुछ निराशा में नींद की गोलियां का ओवरडोज ले लिया था और वो बेहोश हो गया। बेटे ने निराशा में कुछ नींद की गोलियों का ओवरडोज ले लिया था और वो बेहोश हो गया था। महामुनि को यह पता चल गया था। देखिए, अगस्त्य महर्षि को यह पता चल गया था और उन्होंने उसे बचाने के लिए महिला को घर से उस वक्त मेरे घर से निकाल दिया। लेकिन जैसा डॉक्टरों ने बताया था कि उसी तरह पूरे ठीक होने में 48 घंटे लगेंगे, उसने कहा वह 2 दिन बाद बेटे को लाएगी।
महिला ने कहा वह 2 दिन बाद बेटे को लाएगी। मैंने व्यक्तिगत रूप से अगस्त्य मुनि को धन्यवाद दिया। 2 दिन बीत गए। महिला अपने बेटे के साथ आई। वह मेरे पैरों पर गिर पड़ा। यह कठिनाई क्यों है अगस्त्य मुनि, हमें बताइए। इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? हम जो कुछ भी करते हैं वह आप जो भी कुछ भी कहते हैं वह करने के लिए हम तैयार हैं। महर्षि बताइए ये क्या परेशानी है? इसके लिए आप जो भी कुछ कहेंगे वह हम करने के लिए तैयार हैं। मैंने मुनि की स्वीकृति का अनुरोध किया और नाड़ी पढ़ना शुरू किया। ठीक है, मैंने महर्षि से अनुरोध किया कि आप इसके लिए नाड़ी में अपने दर्शन दीजिए, इन्हें रास्ता दिखाइए। उस फिर जो अगस्त्य महर्षि जो कहते हैं उसे ध्यान से सुनिए। इस महिला के पति को रिश्वत लेने की बहुत आदत है। उसका घर जाने के लिए मन नहीं करता अगर उसे रिश्वत के रूप में 1 रुपया भी नहीं मिलता है तो। महिला के पति को रिश्वत लेने की आदत है, अगर उसको रिश्वत के रूप में 1 रुपया भी नहीं मिलता तो उसको घर जाने के लिए भी मन नहीं करता। हालांकि वह बड़ी फर्म में काम करता है, मगर उसे 1 दिन के लिए कुछ नहीं मिलता तो वह ऑफिस से कुछ न कुछ लेके जाता है। कम से कम स्टेपल पिन भी लेके जाता है। स्टेपलर की पिन जो रहती है वह भी लेता था। ऐसे व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए एक अन्य व्यक्ति ने उपहार स्वरूप एक महंगा ब्लू स्टोन हीरा जड़ी अंगूठी दी। देखिए, ऐसे व्यक्ति को एक काम करने के लिए एक व्यक्ति ने महंगा ब्लू स्टोन, जिसे सफ़ायर मतलब जिसे हम नीलम कहते हैं, नीलमणि, और हीरे में जड़ी हुई अंगूठी दी। उसके लिए जो स्टेपल पिन भी चुराता हो, अगर उसे हीरा दे दिया जाता है तो उसे एक बार में स्वीकार कर लिया और अपनी पैंट की जेब में रख लिया। मतलब उस व्यक्ति ने पैंट की जेब में रख लिया। उन्होंने उसे महसूस नहीं किया कि नीले रंग का वह खंजर कितना खतरनाक प्रभाव लाएगा। अगर उसे पता होता कि एक बार में ही रिंग वापस कर दी जाती होती तो उसने उसे फेंक दिया होता। जिस क्षण उसने उस रिंग को स्वीकार किया, उस अंगूठी को स्वीकार किया, एक बार में ही समय पूरी तरह से उसके खिलाफ हो गया। नीलम से जड़ी हुई अंगूठी को स्वीकार करते हुए अंगूठी देने वाले व्यक्ति के लिए काम पाने के लिए उसने अपने अनुरोध को पूरा करने के लिए गलत तरीके अपनाए और पकड़े गए। उसने अपना पद खो दिया। तब भी सोच सकता था, उसने यह भी नहीं सोचा कि उसने अपना पद क्यों खो दिया। वह नीलम की अंगूठी मिलने के बाद में उसने अपना पोजीशन, अपनी पद भी खो दिया, नौकरी भी खो दी। भाग्य ने भी उसे सोचने नहीं दिया। उसका भाग्य ऐसा था कि उसने भी उसे सोचने नहीं दिया। उसके बेटे ने एक दिन वह अंगूठी पहनी थी, उस दिन से वह पागल हो गया। उसके बेटे ने जिस दिन एक दिन वह अंगूठी पहनी थी, वह उस दिन से पागल हो गया। यह उसका चरम था जिसने उसे आत्महत्या के लिए राजी किया। यह उसका चरम था जिसको उसके बेटे को आत्महत्या के लिए राजी किया। इस अंगूठी में से महिला ने अपनी सारी संपत्ति खो दी। अपनी बेटी, उस अंगूठी ने की वजह से महिला ने अपनी सारी संपत्ति खो दी। उसकी बेटी घर से निकल गई। महामुनि ने कहा कि वह इस अंगूठी को फेंक दे, सब ठीक हो जाएगा, और इस महिला को तय करने दे कि क्या यह प्रभाव पिछले जन्म के बुरे कर्म का है या वर्तमान के बुरे कर्म का है। देखिए क्या कहते हैं महर्षि कि उस महिला को यह तय करने दे कि यह कर्म का प्रभाव उसके पिछले जन्म का है या वर्तमान के जन्म का है। बाद में महिला और उसके पति ने स्वीकार किया ऋषि ने जो भी कुछ कहा था वह सच कहा था। हालांकि उनकी लाखों की तिजोरी में रखी हुई अंगूठी की कीमत लगभग 4 लाख रुपए थे, लेकिन उनकी संपत्तियों के लगभग 40 लाख रुपए निकल चुकी थी। आप देखिए, हिसाब लगाइए, अगर कोई भी गणित या अर्थशास्त्र को समझता है तो 4 लाख रुपए की अंगूठी की वजह से उनकी 40 लाख की संपत्ति
जा चुकी थी। उन्होंने अपने 4 लाख रुपए की अंगूठी की वजह से 40 लाख की संपत्ति से हाथ धोना पड़ा। यहाँ वहीं कचरे में पड़ा है। लेकिन एक बार उन्होंने जब अंगूठी को फेंक दिया तो परिवार की खुशी फिर से वापस आ गई। व्यक्ति को अच्छा होने के लिए एक अच्छा सबक भी सीखा होगा। ओम अगस्तीशाय नमः। देखिए कैसे यह इस प्रसंग के माध्यम से अगस्त्य महर्षि ने बताया है कि रिश्वत लेने जैसे बुरे काम में किस तरह व्यक्ति का अंजाम होता है। ओम अगस्तीशाय नमः।